टोनी चिड़िया, कालू कौवा और तोता की जादुई कहानी। कहानी का आगाज एक सरसब्ज शादाब जंगल से होता है। इस जंगल का नाम था गुलजार नगर। गुलजार नगर अपने खूबसूरत दरख्तों, रंग बिरंगे फूलों और मीठे पानी के चश्मों की वजह से मशहूर था। यहाँ कई परिंदे रहते थे, लेकिन उन सब में 3 दोस्त खास मशहूर थे: टोनी चिड़िया, कालू कौवा और तोता। टोनी चिड़िया निहायत नाजुक, चंचल और होशियार थी। वो छोटे कद की थी, लेकिन उसकी अकल बड़ी थी। तोता एक अक्लमंद और बातूनी परिंदा था। वो हमेशा कोई न कोई नया किस्सा सुनाता रहता। और कालू कौवा, वो काला, भारी और कभी कभार चालाक भी था, लेकिन अक्सर सुस्त और तन्हा रहने वाला परिंदा था। एक दिन जब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, तीनों दोस्त जंगल के किनारे वाक़े एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। कालू कौवा की आंखों में अजीब सी रोशनी चमकी। उसने फौरन अपनी आंखों को मसला और जोर से चीखा, ओ मेरी आंखों में चमक क्यों है? क्या किसी ने मुझ पर जादू कर दिया? टोनी चिड़िया फिक्रमंद हुई और कालू तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तोता, जो हमेशा संजीदा बात भी दिलचस्प बनाता था, फौरन बोला, शायद तुम्हें जादुई ताकत मिल गई है। कुछ देखने की कोशिश करो। फिर कालू ने आंखें बंद की और जब आंखें दोबारा खोली तो उसने हैरानकुन बात कही, मैं दरख्त के उस पार की चीज देख सकता हूँ, हत्ता के जमीन के नीचे दबी हुई चीज भी देख सकता हूँ। टोनी और तोता ने फौरन उसे आजमाने की ठानी। उन्होंने जमीन में एक छोटा सा पत्थर दबाया और कालू से पूछा, क्या तुम देख सकते हो? कालू ने अपनी आंखें झपकाई और फौरन बोला, हाँ, सफेद रंग का पत्थर जिस पे सुर्ख निशान है। टोनी चिड़िया और तोता हैरान रह गए। टोनी चिड़िया ने बोला, वाकई कालू, तुम्हें जादू मिल गई है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सब परिंदे कालू को देखने और उसकी आंखों की ताकत आजमाने लगे। कोई अपनी गुमशुदा दाने ढूंढने आता, कोई अपना घोंसला और कुछ अपने ख्वाबों की ताबीर का भी पता पूछने आ जाते। फिर एक दिन अचानक कालू कौवा ने जंगल में ऐलान कर दिया, अगर किसी को कुछ चाहिए तो मुझे पहले तोहफा देना होगा। दाना मांगने से पहले सोना देना होगा। गुमशुदा चीज बताने से पहले, फल और ख्वाब की ताबीर बताने से पहले परिंदों को झुकना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि अब मैं जंगल का बादशाह बन गया हूँ। टोनी चिड़िया और तोता परेशान थे। एक दिन टोनी बोली, तोता, हमें कुछ करना होगा। कालू हमारी दोस्ती भूल गया है। वो दूसरों की मदद करने की बजाय उन पर हुकूमत कर रहा है। तोता ने इस बात से सर हिलाया, मुझे लगता है उसके पीछे जादू की राज है। चलो बुजुर्ग उल्लू के पास चलते हैं, हमें वो सच बता सकता है। फिर टोनी और तोता उसके पास पहुँचे और सारा माजरा सुनाया। उल्लू ने अपनी आंखें बंद की और कहा, कालू की आंखों में जो चमकता है वो दरअसल शमी पत्थर की रोशनी का असर है, जो जमीन के नीचे 100 साल से दफन था। उसने रोशनी देकर कालू की आंखों को वक्ती तौर पर जादुई बना दिया है, लेकिन ये ताकत मुस्तकिल नहीं। अगर कालू उस गरूर, खुदगर्जी और फरेबी में जाया करेगा तो आंखें अंधी हो जाएंगी। टोनी चिड़िया हक्का बक्का रह गई, तो हमें क्या करना चाहिए? उल्लू ने कहा, कालू को इसकी अमाल का आईना दिखाओ, उसे एहसास दिलाओ कि असल ताकत दूसरों की खिदमत और सच्चाई में है, ना कि उन पर हुकूमत करने में है। फिर टोनी चिड़िया और तोता कालू कौवा के पास पहुंच जाते हैं और टोनी चिड़िया कहती है,
जंगल के दूसरे तरफ एक छुपा हुआ खजाना है जो सिर्फ वही तलाश कर सकता है जिसकी आंखें सच्चाई देख सकें। यह सुनकर कालू फौरन तैयार हो गया। खजाने की लालच में तोता और चिड़िया के साथ सफर पर निकला। फिर तीनों दोस्त एक गार में पहुंच जाते हैं और टोनी चिड़िया कहती है, कालू मेरे दोस्त, मुझे यहीं पे खजाने का पता मिला है। वो जो सामने हल्की सी रोशनी चमक रही है, तुम जाके उसके पास देखो। या तो खजाना उसके नीचे है या तो वो खजाने का राज है। फिर कालू कौवा फौरन उस रोशनी के पास जाता है और गौर से देखने लगता है कि अचानक वो रोशनी उड़कर कालू कौवा की आंखों में आ जाती है। वो चीखा, ओ मेरी बीनाई, मेरी ताकत कहाँ गई? फिर तोता कहता है, कालू तुम्हारी ताकत सच्चाई पर मबनी थी, तुमने उसे गरूर में ज़ाया कर दिया, लेकिन अभी भी वक्त है सीखने का। फिर कालू कौवा फौरन आंखों में आंसू बहाते हुए अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं अंधा हो गया लेकिन अभी मेरी अक्ल खुल गई है। मैं दोबारा गरूर कभी नहीं करूँगा। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, तुम अब सच्चे दिल से बदल गए हो। यही असल जिंदगी है कालू मेरे दोस्त। उसी लम्हे एक चमकदार किरण गार में दाखिल हुई और कालू की आंखों में एक हल्की सी रोशनी वापस आ गई। वो दोबारा देख सकता था, अगरचे वो जादू जैसी ताकत नहीं रही थी, मगर अब वो अपने दिल की आंखों से देखने लगा था। फिर कालू कौवा ने सभी जंगल के परिंदों से माफ़ी मांगी और कहा, असल जादू आंखों में नहीं दिल में होता है, और जो सच्चाई, आज़ादी और दोस्ती को अपनाता है वही दुनिया का असल खजाना पाता है। लेकिन मैं अभी तक खुश नहीं हूँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी करो।